नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। जातीय जनगणना पर प्रधानमंत्री मोदी से 23 अगस्त को मुलाकात करेगी बिहार की 11 सदस्यीय टीम। सीएम नीतीश के नेतृत्व में तमाम दलों के नेता करेंगे पीएम से मुलाकात। लालू की पार्टी में घमासान हुआ तेज। पटना के बाद दिल्ली शिफ्ट हुआ झगड़ा। मीसा भारती के आवास में तेजस्वी यादव। तेज ब्रदर्स में दिखने लगी दरार। पहली बार तेजस्वी के खिलाफ बोले तेज प्रताप। दिल्ली जाने के फैसले पर उठाए सवाल। कहा, बिहार में जनता बाढ़ से परेशान तो दिल्ली क्यों गए तेजस्वी। पार्टी कार्यालय में जनता दरबार लगाने के तेज प्रताप के ऐलान के बाद भी पसरा सन्नाटा। इक्के दुक्के कार्यकर्ता ही आ रहे नजर। कार्यकर्ताओं को उम्मीद जल्द सुलझेगा। आरजेडी में मचा विवाद। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव का लालू परिवार पर निशाना। आरजेडी के नेताओं को अपमानित करने की पुरानी परंपरा। आरजेडी परिवार में चल रहे खींचतान पर मंत्री आलोक रंजन ने दी चुटकी। कहा, लालू परिवार को सिर्फ अपनी चिंता। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का तेज प्रताप और तेजस्वी को नसीहत। कटुता छोड़ साथ आए दोनों। आरजेडी में घमासान पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का बयान। कहा, पार्टी में अध्यक्षता की भी मर्यादा नहीं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला। कहा, सत्ता की चाहत में परिवार के लोगों की राजनीतिक हत्या कर रहे तेजस्वी। पटना में मंत्री अशोक चौधरी का तेजस्वी पर निशाना। कहा, सस्ती लोकप्रियता के लिए जल्दबाजी में नहीं देना चाहिए बयान। वैशाली के भगवानपुर में बीजेपी विधायक संजय कुमार सिंह ने आरजेडी में कलह पर ली चुटकी। जगदानंद सिंह को बीजेपी में शामिल होने का दिया न्योता। बालू माफियाओं को खनन एवं भूतत्व मंत्री का कड़ा संदेश। जब्त होगी माफियाओं की संपत्ति। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी ने बनाई मानव श्रृंखला। लॉ एंड ऑर्डर और विकास के मुद्दे पर विफलता का आरोप। जनहित के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई का ऐलान। बीजेपी के मानव श्रृंखला पर जेएमएम का बयान। कहा, विरोध करना विपक्ष का अधिकार, लेकिन केवल राजनीति के लिए विरोध करना सही नहीं। समस्तीपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सीएम नीतीश कुमार ने लिया जायजा। मोहिद्दी नगर और विद्यापति नगर में राहत शिविरों का निरीक्षण किया। मंत्री विजय चौधरी भी मुख्यमंत्री के साथ रहे मौजूद। समस्तीपुर में तेजस्वी पर सीएम का पलटवार। किसी के कहने पर वो नहीं देते ध्यान। एक एक चीज को वो देख रहे हैं। वैशाली के लालगंज स्थित गंडक तटबंध का जल संसाधन मंत्री संजय झा ने किया निरीक्षण। जल्द इलाके की तस्वीर बदलने का किया दावा। मधेपुरा के उदाकिशुगंज बाढ़ प्रभावित इलाकों का डीएम ने किया दौरा। मौके पर कई अधिकारी रहे मौजूद। पटना में गंगा के जलस्तर में तेजी से गिरावट। खतरे के निशान से महज 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है पानी। नेपाल में हुए तेज बारिश का अररिया में दिखा असर। परमान नदी का बढ़ा जलस्तर। लोगों में दहशत का माहौल। किशनगंज में महानंदा, कनकई समेत कई नदियां उफान पर। बलिया डेंगा में करीब 75% लोग कर चुके हैं पलायन। दरभंगा में जमींदारी बांध टूटा। गांव की तरफ फैल रहा बागमती का पानी। मुंगेर में दिखा बाढ़ का असर। कई पंचायत में भरा पानी। राखी के दिन बहनें अपने भाई को नहीं बांध सकेंगी राखी। पटना गया रेलखंड के तारेगना स्टेशन पर नाराज लोगों ने रोकी ट्रेन। लोगों ने की ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग। छपरा के दिघवारा प्रखंड मुख्यालय और सीएचसी परिसर में घुसा बाढ़ का पानी। मुख्य सड़क से टूटा संपर्क। कटिहार में बाढ़ पीड़ितों के लिए देवदूत बने एनडीआरएफ जवान। गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाकर जच्चा बच्चा दोनों की बचाई जिंदगी। मुंगेर में बाढ़ पीड़ितों के लिए वरदान साबित हो रहा मेडिकल कैंप। गर्भवती महिलाओं से लेकर बच्चों तक का हो रहा है इलाज। अररिया के खलीलाबाद में लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर। हल्की बारिश में सड़क पर झील जैसा नजारा। बगल के रामनगर में नल जल योजना में भारी लूट खसोट का मामला उजागर। सचिव पर राशि निकासी का आरोप। गोपालगंज के पंचदेवरी में धान खरीदी में गड़बड़ी का पर्दाफाश। पैक्स अध्यक्ष पर लगा धांधली का आरोप। औरंगाबाद में करीब 3 करोड़ 15 लाख की लागत से बनेगी दानी बिघा बस स्टैंड। एससी वेटिंग हॉल को भी होगी व्यवस्था।
लखीसराय में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। न्यूज 18 की पहल पर बाढ़ पीड़ितों की मदद को बड़े हाथ। खगड़िया में सुरक्षित नौका परिचालन प्रशासन के लिए चुनौती। अब नाव परिचालन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन का राहत कार्य बचाव जारी। कई इलाकों में डटे हैं अधिकारी। छपरा में तेज बारिश के कारण अस्पताल का काम ठप। डायलिसिस केंद्र और आरटीपीसीआर सेंटर के बाहर लगा पानी। मरीज के साथ डॉक्टर भी परेशान। देवघर में बाबा मंदिर के पास पुराने घर का हिस्सा गिरा। हादसे में कोई घायल नहीं। नवगछिया में कहर बरपा रही कोसी। पानी में डूबा मदरौनी पंचायत। सैकड़ों घरों में घुसा पानी। भागलपुर के सुल्तानगंज में बाढ़ पीड़ितों का हंगामा। राहत सामग्री नहीं मिलने पर घंटों सड़क जाम रखा। भागलपुर के पिरपैंती में बाढ़ के पानी में डूबने से एक युवक की मौत। गंगा में स्नान के दौरान फिसला पैर। गोड्डा का जटरीडीह गांव आजादी के 75 साल बाद भी विकास से कोसों दूर। 500 की आबादी वाले इस गांव में आज भी सड़क नहीं। गिरिडीह में धड़ल्ले से जारी है पत्थर का अवैध उत्खनन। लीज एक्सपायर होने के बाद भी चल रहे पत्थर खदान। राजस्व के नुकसान के आरोप में डीएमओ ने साधी चुप्पी। हजारीबाग में हाथियों के झुंड ने मचाया हाहाकार। कई घरों को किया ध्वस्त। फसलों को भी रौंद कर किया बर्बाद। वन विभाग की टीम ने गजराज को जंगल में खदेड़ा। गुमला के चैनपुर में हाथियों ने छीना ग्रामीणों का चैन। रोज फसल को कर रहे हैं बर्बाद। अरवल के महिंदिया एक होटल के उद्घाटन के दौरान जमकर लगे ठुमके। कोरोना काल में नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां। सिलीगुड़ी में पूर्णिया आ रही बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। बाल बाल बचे यात्री। मुजफ्फरपुर में ग्रामीणों ने पुलिस पर किया हमला। विवाद सुलझाने गई पुलिस को लोगों ने खदेड़ा। पटना के खुसरूपुर स्टेशन पर ट्रेन से कटकर 3 लोगों की मौत। रेल पटरी खून से हुई लाल। पटना के मौसमीपुर गांव में रहने वाले थे 3 युवक। पुलिस से स्थानीय लोगों से कर रही पूछताछ। मधुबनी के सदर अनुमंडल में सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत। एक की हालत गंभीर। मधुबनी के पद्मा पंचायत के दत्ता टोला के पास बेकाबू ट्रक पलटा। हादसे में कोई हताहत नहीं। शिवहर के तरियानी प्रखंड क्षेत्र में नदी में कार पलटने से बड़ा हादसा। कार सवार 2 बच्चे लापता। अब तक खोज जारी। सरसा के रसलपुर में जमीन विवाद में युवक को मारी गोली। परिजनों ने घायल युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। भोजपुर के बिहिया प्रखंड में दीवार गिरने से बुजुर्ग की मौत। मौके पर मची अफरा तफरी। शेखपुरा में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत। शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस। सिवान के कुटनी बाजार स्थित प्रसिद्ध मां दुर्गा मंदिर में चोरों ने किया हादसा। दान पात्र समेत कई लाखों के आभूषण उड़ाए। बगा में एक महिला ने ससुराल वालों पर लगाया मारपीट का आरोप। पुलिस ने थाने से महिला को भगाया। बेतिया के मझौलिया में छात्र जिंदगी और मौत से लड़ रहा। निजी स्कूल में पढ़ाई के दौरान बिगड़ी थी बच्चे की तबीयत। शेखपुरा में स्कूल संचालक की पत्नी के अपहरण कांड का खुलासा। अपने प्रेमी के साथ फरार हुई थी महिला। सिमडेगा में गांजा का अवैध कारोबार जारी। 23 तस्कर गिरफ्तार। 1626 किलो गांजा जब्त। धनबाद के नूनूडीह के पास पुरानी रंजिश में मारपीट। घटना के बाद आरोपी फरार। गढ़वा में बालू का अवैध कारोबार लगातार जारी। छापेमारी अभियान में 15 गाड़ी जब्त। पाकुड़ में एनजीटी की रोक के बाद भी बालू की ढुलाई का काम जारी। महेशपुर हिरणपुर मुख्य सड़क पर पुलिस ने अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को किया जब्त। धनबाद के हटिया में शॉर्ट सर्किट से 15 दुकानों में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गिरिडीह के देवरी में ऑटो पलटने से एक व्यक्ति की मौत। 2 गंभीर रूप से घायल। अरवल के कुर्था में एक महिला से गैंगरेप। 2 देवर पर रेप केस का आरोप। दुमका में नाबालिग से गैंगरेप के 4 आरोपी को किया गया गिरफ्तार। पंचायत ने जुर्माना देने का सुनाया था फरमान। शेखपुरा में महूस में दबंगों ने बनाया महादलित पर मकान बेचने का दबाव। मकान बेचने से इनकार करने पर की पिटाई। शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र के रामनू बीघा में स्नान करने गई बच्ची की डूबने से मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल।
सिवान के बसंतपुर में बेखौफ अपराधियों ने मिठाई दुकानदार को मारी गोली, मौके पर ही मौत। हाजीपुर सदर प्रखंड के सैदपुर में युवा राजद कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ निकाला विरोध प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। गया के कोठी में आहर में डूबने से चौकीदार की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सिवान के नबीगंज में करंट लगने से 2 लोगों की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर की आगजनी। बेटा में मुखिया पति को गोलियों से भूना, आक्रोशित लोगों ने सड़क को किया जाम। मुंगेर के बाहा चौकी गांव में प्रेमी ने प्रेमिका पर किया चाकू से हमला, बचाने के लिए पहुंची मां भी घायल। चाकू मारने के बाद प्रेमी ने खुद को भी किया घायल। पटना के कंकड़बाग में बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा, पुलिस ने एक सदस्य को किया गिरफ्तार, लोन दिलाने के नाम पर करता था धांधली। अररिया में नेपाल बॉर्डर पर ताजिया जुलूस में किया गया पथराव, कुछ पुलिसकर्मी घायल, भारतीय सीमा में घुसना चाह रहे थे लोग। भोजपुर में नाबालिग के साथ यौन शोषण का मामला, पीड़िता के बहनोई पर लगा आरोप। राजगीर के खानपुरा गांव में अपराधियों ने मुखिया पति पर किया जानलेवा हमला, फायरिंग में बाल बाल बचा मुखिया पति, फायरिंग करते अपराधी का वीडियो वायरल। गोपालगंज में पुलिस की बोलेरो और ट्रक के कंटेनर के बीच भिड़ंत, एएसआई और महिला चौकीदार समेत 3 घायल। गढ़वा मझियाओं में टीपीसी का उग्रवादी लालकेश्वर सिंह गिरफ्तार। छपरा में गढ़खा थाना क्षेत्र में पति ने की पत्नी की हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार। सिवान में ट्रिपल हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कई महीनों से था फरार, सास ससुर और पत्नी को उतारा था मौत के घाट। शेखपुरा में मजदूरों ने भरी ऑटो में ट्रैक्टर ने मारी ठोकर, 3 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी। लखीसराय के रामगढ़ चौक पर 2 वाहनों के बीच टक्कर में यात्री की मौत, 10 लोग घायल। बेतिया में सीएसपी संचालक ने खाता धारकों के साथ की धोखाधड़ी, लाखों की ठगी कर संचालक फरार। दुमका में ग्रामीणों के सहयोग से पशु तस्करी में शामिल 5 कारोबारी और 6 ड्राइवर गिरफ्तार, 124 मवेशी भी किए गए जब्त। गुना में न्यूज 18 की खबर का असर, बारिश की वजह से गरीब परिवार का टूटा घर, नगर परिषद अध्यक्ष ने की परिवार की आर्थिक मदद। रामगढ़ के पतरातू में वैक्सीनेशन सेंटर की मांग को लेकर महिलाओं ने किया हमला। पटना स्टेशन पर कोरोना को लेकर दिख रही लापरवाही, बिना मास्क के घूम रहे लोग। बेतिया में खादी ग्रामोद्योग बदहाल, अंतिम सांसें गिन रहा खादी ग्रामोद्योग। मधेपुरा में ग्रामीण कार्य विभाग ने मनाया आजादी का अमृत महोत्सव, मौके पर मधेपुरा सांसद दिनेश चंद्र यादव भी रहे मौजूद। पटना सिटी के खाजी कला में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों में अनाज का वितरण, मौके पर स्थानीय विधायक भी रहे मौजूद। लखीसराय एडीजी अनिल किशोर ने डीएम ऑफिस का लिया जायजा, मौके पर जिला प्रशासन के कई अधिकारी भी मौजूद। कटिहार में रक्षाबंधन पर अनोखी परंपरा, बेटियां अपनी बहन को बांधती हैं राखी। बोकारो में सजा राखी का बाजार, सिटी सेंटर में हर डिजाइन की राखी मौजूद। जमुई के बाजारों में रक्षाबंधन को लेकर चहल पहल, लोगों ने जमकर की खरीदारी। सिवान में धूमधाम से मनाया गया हाथी का जन्मदिन, फतेहपुर निवासी बबलू सिंह ने अपने हाथी सुंदर सिंह का 17वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। मधेपुरा के मुरलीगंज में समता सेक्युलर मोर्चा का मनाया गया स्थापना सम्मेलन, मौके पर सेक्युलर मोर्चा के कई नेता रहे मौजूद। कटिहार कूड़ा थाना इलाके में मुहर्रम के जुलूस के शक्ल में बेकाबू भीड़ का कहर, स्कॉर्पियो सवार लोगों पर लाठी डंडे से किया हमला, नकद और मोबाइल भी लूटे। गिरिडीह के देवरी ताक पर प्रशासन का आदेश, रोक के बाद निकला मुहर्रम का जुलूस और अखाड़ा।